अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें हमने क्या करना था, निकल डीएमजी कम्प्लेक्स को प्रिपेयर करना था। ठीक है, कम्प्लेक्स बनाना था उसका, उसकी यील्ड आपने रिपोर्ट करनी थी और उसकी लैम्डा मैक्सिमम आपने फाइंड आउट करनी थी बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और उसकी प्योरिटी बतानी थी अपनी कम्प्लेक्स की। तो इसका जो प्रिंसिपल है हमारे पास, वो होता है कम्प्लेक्सोमेट्री कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे आप कम्प्लेक्स बनाएंगे ना, तो आपका प्रिंसिपल, आपका एम ही यही है कि आपने कम्प्लेक्स बनाना है। तो इसलिए फिर इसका प्रिंसिपल क्या होगा, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, इसके लिए रिएजेंट्स, इसके लिए जो रिएजेंट्स और केमिकल्स आपको रिक्वायर्ड थे, उसमें निकल सल्फेट था 0.20 ग्राम। HCl 1:1 का मतलब ये है कि अगर आपने HCl 5 ml ली है, कंसनट्रेटेड HCl, तो उसको आपने 5 ml वाटर में ही उसको आपने डिज़ोल्व करना है। ठीक है, इसको कहते हैं 1:1। ये नहीं कि आपने ये 5 लिया तो आप इसको 6 में कर देंगे, फिर वो 1:1 नहीं रहेगी। उसके बाद आपने DMG का सोल्यूशन लेना है, जो क्या है 1% इन एथानॉल, और वो आपने लेना है 20 ml। अब DMG 1% इन एथानॉल 20 ml होना चाहिए, इसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अलावा आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना बेस के तौर पे 5 to 10 ml। केमिकल इक्वेशन इसकी देखें, ये आपके पास निकल सल्फेट है और इसके साथ 6 वाटर के मालिक्यूल्स हैं। आपने 2 DMG ऐड करने हैं अंदर, ठीक है, और ये आपके पास निकल DMG का कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर ज़ीरो चार्ज है, ज़ीरो चार्जेस के ऊपर। अब निकल DMG की कुछ चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। सबसे पहले इसका IUPAC नेम जो होगा बिस डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2। ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की यहाँ पे +2। कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 4, क्योंकि DMG बाइड डेट लिगेंड है ना, तो 2 होंगे तो 2 2 ज़ा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं, तो प्राइमरी वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास प्राइमरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 4 होगी। अगर DMG की सिमेट्री की बात की जाए, तो ये एक सिमेट्रिकल लिगेंड है, क्योंकि इसकी जो दोनों डोनर साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। लिगेंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, आपको कैसे पता चलता है, इसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल में आप लोग क्या करते हैं कि आप बाहर वाला जो आपके पास होता है शेल, उसके इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं और इसको करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास 8, ये वाला, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। 4s क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम इस टाइम जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाल रहे हैं वो इस निकल +2 की निकालते हैं। ठीक है, तो +2 में 4s तो चला जाएगा ना, तो इस टाइम आपके पास फिर 3d होगा। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस आपके पास लिगेंड इस टाइम DMG है, वो 2 लिगेंड है। ठीक है, और उनका चार इलेक्ट्रॉन देंगे ना, 2 लिगेंड, तो 4 2 ज़ा 8 और 16, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल के करीब करीब है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। इसके अलावा आपको DMG का स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको निकल DMG का, ये DMG का सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला, और ये निकल DMG के कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखें सेंटर में निकल है और ये 2 DMG हैं, और DMG ने अपनी नाइट्रोजन डोनर साइड्स के साथ इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि निकल DMG का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखिए, ये नज़र आ रही है आपको इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये याद रखना है आपने। इसके अलावा आप इसका EN कैलकुलेट करेंगे, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो जब आप फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो तकरीबन 34 आएगा। ठीक है, जीनॉन के करीब 36 के करीब करीब। अब ये मैंने सिर्फ मेटल का मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन किया, निकल +2 का, मेटल का, कम्प्लेक्स का नहीं, मेटल का। तो इसमें देखेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसमें देखें अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होंगे। ये VBT के स्ट्रक्चर से आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो फ़िलहाल आप यहाँ पे देख लें कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास 0 आ रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। तो वो मैं आगे आपको बता देती हूँ कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 क्यों है।
चले यहाँ पे देखते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़ीरो क्यों थे। वीबीटी, इसका देखें आप, निकल डीएमजी। डीएमजी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग कास्ट कर देगा। ये देखें यहाँ पे ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे ना, तो जैसे ही आपके पास लिगेंड ने अप्रोच किया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, चला गया इधर, और आपके पास ये वाला डी खाली हो गया। आगे एस, फिर P3, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी। ओके, मेरा मकसद आपको सिर्फ गो थ्रू करवाना है। ये स्ट्रक्चर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कैसे बनाना कैसे नहीं। और ये देखें, ये देखें, इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो इसलिए मैंने पीछे ज़ीरो लगाया था और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो आया था। और ये डायमैग्नेटिक कम्प्लेक्स है, ये भी आपने याद रखना है। स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, और ये उसका CFT बनाया है, ठीक है। स्क्वायर पहले ऑक्टा से टेट्रागोनल, फिर ये स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है। अब इसकी यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपने पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने नहीं लिखी। अच्छा चलें, आप देख लें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लिख लें और आप देखेंगे कि निकल सल्फेट, फिर उसके बाद आपने रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं ना, तो ये देखिए मैंने मोल्स निकालने हैं निकल सल्फेट के, जो है 0.20। आप मैथ इसका जो आपको गिवन था, और ये इसका मैंने मोलर मैथ लिखा है 263, और ये इसके मोल्स आए हैं, ठीक है। अब एक आपके पास जो रिएक्टेंट था वो DMG था, लेकिन उसने लिखा हुआ था कि 1% DMG सोल्यूशन इन एथानोल, तो मतलब इसका भी आपको मैथ्स गिवन नहीं है, तो पहले आप इसका भी मैथ्स निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें आपने याद रखनी है अपने रिएक्टेंट्स की, कि वो उसका आपको वॉल्यूम गिवन है या सोल्यूशन गिवन है या आपको मैथ्स गिवन है। अगर मैथ्स गिवन है तो अच्छी बात है, ठीक है, फ़ौरन से उसको मोलर मैथ से डिवाइड कर लेंगे और आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, 1% DMG इन एथानोल का मतलब क्या है। अगर सिर्फ 1% DMG इन एथानोल ये बनाना हो आपने, तो आपने क्या करना है, 1% का मतलब है कि 1 ग्राम 100 ml में, तो ये हो गया कि 100 ml में आपके पास 1 ग्राम है, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड हो गया। अब आपने आपने कितना बनाना है, 20 ml में। 100 वो कहता है कि 100 ml में बनाने के लिए आपको 1 ग्राम चाहिए, ये तो कंफर्म है, लेकिन आपसे उसने 20 ml कहा हुआ है गिवन, ठीक है। 20 ml आपने बनानी है DMG की सोल्यूशन इन एथानोल में, तो आपने सबसे पहले बताना है कि अगर हमें 100 ml चाहिए तो उसके लिए तो हमने 1 ग्राम लेना होता है DMG, ठीक है। लेकिन अगर 1 ml, ठीक है, पहले 100 से 1 पे जाएंगे ना अब हम, तो 1 के लिए ये इधर आ जाएगा 1/100 गिवन। आपने आपने कितना बनाया, 20 ml, तो 20 ml के लिए ये 1/100 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 20 ml 1% DMG सोल्यूशन इन एथानोल बनाने के लिए आपको 0.2 ग्राम 0.2 ग्राम आपको एथानोल चाहिए और DMG चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास मैथ्स आ गया, मैथ्स चाहिए था ना आपको। अब आप इससे मोल्स निकालेंगे DMG के, तो ये इसके मोल्स निकल आए 0.00172। ओके, सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर आपने इसका वो निकाले रिएक्टेंट्स के, आपने मोल्स निकाल लिए, ठीक है। ये यहाँ पे निकल सल्फेट रिएक्टेंट था और DMG रिएक्टेंट था, उनके मैंने मोल्स निकाल लिए। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की निशानदेही करने के लिए कंपैरिजन करेंगे। ये देखें, यहाँ पे निकल सल्फेट का कंपैरिजन किया हुआ है और यहाँ पे DMG का कंपैरिजन किया हुआ है। तो एक निकल सल्फेट होगा, ये इक्वेशन को देख के पता चलता है, एक निकल सल्फेट से एक DMG का कम्प्लेक्स बनता है, ओके। तो ये तो एक है, ठीक है, ये जनरल बात है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। लेकिन आपने जो नंबर ऑफ मोल्स अभी कैलकुलेट किए निकल सल्फेट के, आपके पास इतने हैं, 1 है तो 1 है, तो फिर इतने होंगे तो कम्प्लेक्स भी तो इतना ही बनेगा ना, 1:1 की रेशो है, ठीक है। ये तो सिंपल है। अब हम दूसरे रिएक्टेंट पे आ जाते हैं, DMG वाला। उसमें क्या है कि अगर 2 DMG थे आपके पास, तो फिर आपके पास एक कम्प्लेक्स बनता है इक्वेशन बैलेंस के मुताबिक। अगर आपके पास एक हो तो 1/2 हो जाता है, लेकिन अभी जो आपने कैलकुलेट किए हैं, आपके पास गिवन जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें इतने थे, तो फिर ये 1/2 इसको मल्टीप्लाई करके तो इतने मोल बनते हैं। तो देखें, इसने इतने मोल बनाए हैं, इस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट के यानी कम्प्लेक्स के इतने मोल्स बनाए हैं, इस रिएक्टेंट ने कम्प्लेक्स के इतने मोल्स बनाए हैं। तो
कम किसने बनाया है? जिसने कम बनाया है वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो इसने कम बनाया है, तो इसलिए निकल सल्फेट आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, इसके बाद आपको, जैसे मैंने अपनी पहले एक्सपेरिमेंट की वीडियो में बताया था कि आपने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैथ्स चाहिए आपको ना, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स के साथ मोलर मैथ्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो अभी अभी आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट आया, आपने उसके मोल्स लिए, मोलर मैथ आपने कम्प्लेक्स का लेना है, ठीक है, क्योंकि कम्प्लेक्स की यील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं ना आप, तो ये आएगा। ओके, जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो हमारा एम्प्टी फिल्टर पेपर का मैथ आया था 0.79, और कम्प्लेक्स का हमारे पास आया, कम्प्लेक्स प्लस फिल्टर पेपर का हमारे पास आया था 1 ग्राम। और अगर इसमें से मैं कम्प्लेक्स का निकालना चाहूँ तो 1 में से इसको माइनस कर दूँगी, तो ये कितना बनता है, ये 0.21 ग्राम बन जाता है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं। ओके, अब परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है ये 0.21 उसको रखा, थ्योरेटिकल यील्ड की जो है ये 0.22 उसको रखा, और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपके पास ये इतनी यील्ड आई है। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसकी जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आई थी वो 395 पे आई थी, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम वो वेवलेंथ होती है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम फोटोन या लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो हमारी जो आई थी वो 395 थी। अब इसको लिटरेचर की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, अगर उसके करीब करीब है तो आप कहेंगे कि इसकी प्योरिटी ठीक थी, अदरवाइज इसमें कुछ इम्प्योर पार्टिकल्स थे।